गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप। हम लोग क्लास 7th मैथ्स में क्या पढ़ रहे थे? पूर्णांक, इंटीजर्स या पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, मैंने लिखा भी था। पूर्णांक संख्याओं पर हमने चर्चा भी की थी। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, जेड से दिखाया जाता है। इसमें नेगेटिव नंबर माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, सब ऋणात्मक संख्याएं, जीरो और धनात्मक संख्याएं, ये सब आती हैं। ठीक है, हमारे पास पूर्णांक संख्याओं में ये सब धनात्मक संख्याएं, 1 2 1 2 3 अप टू सो ऑन, इनके साथ जीरो भी है। ठीक है, ये सब। और ऋणात्मक में -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, अनंत तक ये भी जाएगा। ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा। ये धनात्मक अनंत की ओर बढ़ेगा, ये ऋणात्मक अनंत की ओर बढ़ेगा। तो पूर्णांक संख्या में धन संख्याएं भी हैं, ऋण संख्याएं भी हैं और शून्य भी है। अब आपकी क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ गया ना, 7th में चले गए आप, तो थोड़ा सा और बड़ा पूर्णांक संख्याएं आपको आपके सिलेबस यहाँ से शुरू हो रहा है। अब इस संख्या रेखा है, इसको कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा या मैं कह रहा हूं इसको नंबर लाइन। नंबर लाइन, संख्या रेखा। संख्या रेखा पर इन संख्याओं को सब दर्शा सकते हैं। देखिए तो 1 2 3 4 5, आगे 6 7 अप टू सो ऑन, जहां तक काउंट कर सकते हैं अप टू अनंत तक। -1 -2 -3 -4, कहां तक? माइनस अनंत तक। शून्य भी वहां है। समझ में आ रहा है? इस रूप में। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, धनात्मक संख्याएं भी हैं, ऋणात्मक भी हैं। तो ऋण का क्या अर्थ है? शून्य के दाएं ओर धन, शून्य के बाएं ओर ऋण। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको पहले ही बताया था कि जैसे ये जानना है कि दो से बड़े कौन कौन हैं, कौन कौन संख्याएं दो से बड़ी हैं। तो आप ऐसे खड़े हो जाएंगे और दो के दाएं ओर जो होंगे वो सब दो से बड़े, 3 4 5 अप टू सो ऑन, दो से बड़ी। और दो से छोटी देखनी है तो दो के बाएं ओर देखो, ये सब दो से छोटे, ये सब दो से छोटे। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा? अब जीरो को देखना है, जीरो से बड़ी कौन है, तो जीरो के दाएं ओर जो है 1 2 3 4 5। जीरो से छोटे कौन है? -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। अब एक बात और आपसे कहता हूं, यदि मैं 3 में +1 ऐड करूं, 3 में 1 प्लस करूं, ठीक है, तो मुझे किधर चलना है? +1 धन बढ़ेगा, वो +1 मतलब आगे की ओर चलना है। ठीक है, ठीक है, 3 में +1 करूंगा तो 3 के दाहिनी ओर चढ़ूंगा तो +4 हो गया। 3 में कितना प्लस कर रहा हूं? -1। 3 में +1 कर रहा हूं, कितना? -1। तो पीछे की ओर आएगा, एक अंक पीछे खिसकेगा, यहां बाएं ओर चलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 4, क्योंकि 3 के दाएं ओर गया। और मैं कह रहा हूं 3 में से -1 बोलो है, 3 में -1 को ऐड किया, 3 में -1 जोड़ा तो बाएं तरफ आएगा, ये होगा +2। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग देखिए, मैं आगे आपको जब आप कैलकुलेशन करते हैं, जब आप प्रश्नों को हल करते हैं, तो धन ऋण आदि में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। ठीक है, धन ऋण में आपको बड़ी दिक्कतें होती हैं बच्चों को अक्सर। तो थोड़ा सा मुझ पे आ जाता हूं, जोड़ और घटाने की तरफ अब जाता हूं। पहले ही करता हूं मल्टीप्लाई, गुणा, मल्टीप्लाई, गुणन। गुणन आप जानते हैं, गुणन को कैसे करते हैं? यूं। ठीक है, विभिन्न चिन्हों का संख्याओं के साथ जो चिन्ह लगे रहते हैं उनका गुणन क्या होता है, आपको ये नियम याद रखने हैं। प्लस का गुणन यदि प्लस के साथ हुआ
कोई संख्या यहाँ प्लस में यहाँ प्लस में है तो रिजल्ट भी प्लस में ही आएगा, याद रखना है। ठीक हो गया। माइनस है, एक संख्या माइनस में दूसरी भी माइनस में है और उनका मल्टीप्लाई, एक संख्या माइनस में दूसरी माइनस में उनका मल्टीप्लाई है, वो भी आपकी प्लस में ही आती है, ये ध्यान रखना। मैं एग्जांपल दूंगा। एक संख्या धन है और दूसरी संख्या दूसरी ऋण संख्या के साथ वो गुणा में है, धन गुणा ऋण, तो ये आपका ऋण आता है। एक संख्या ऋण में है दूसरी संख्या धन में है, वो भी क्या आएगी, ऋण में आती है। याद, ये एक चीज आपको याद रखना है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेरे पास फॉर एग्जांपल एक है 5 और एक है 3 फॉर एग्जांपल, ये ठीक है। दोनों माना धन धन के हैं। आपने करना है धन 5 गुणा गया धन 3, ये है, ठीक है। तो ये भी संख्या धन में है, ये भी धन में है, बीच में गुणा का चिन्ह है, देखिए। तो हमने पढ़ा है कि धन और धन में गुणा करेंगे तो धन आएगा, तो ये भी धन आएगा। 5 के 15, धन 15। तो धन ऐसा लिखा नहीं जाता है, वो ऑलरेडी माना जाता है कि ये धन है। कहीं पर 15 लिखा हुआ है तो इसका मतलब प्लस 15 है, कहीं पर ऐसा 20 लिखा हुआ मतलब वो प्लस 20 है, ठीक। अब आप देखिए, यदि मेरे पास ये -5 है और ये -3 है, -5 और ये क्या है, -3 है, ये भी ऋण, ये भी संख्या ऋण में है, ये भी ऋण में है, और बीच में गुणा का चिन्ह है। तो क्या बताया आपको, गुणा का चिन्ह है, ऋण और ऋण, तो वो धन हो जाता है, तो धन बन गया। अब मैं कह रहा हूं धन तो लिखना, लिखते नहीं है, तो 5 3 ये भी हो गया 15, क्लियर। फिर आप देखिए, माना फिर मैंने कहा धन गुणा ऋण, मैं कह रहा हूं ये 5 धन का है, धन 5 या 5 एक ही बात है, धन 5 बोलो या 5 बोलो, +5 बोलो या 5 बोलो एक ही बात है। इसकी गुणा -3 के साथ यदि है, ये प्लस है ये माइनस है, बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो चिन्ह आता है ऋण। असमान चिन्हों की गुणा ऋण, 5 के 15, ये ध्यान रखना, बड़ा ध्यान रखना आपने इसमें, ठीक है। यहां है ऋण 5, इसकी गुणा है धन 3 के साथ, 3 या धन 3 एक ही बात है। ये भी असमान चिन्ह, देखो ये ऋण है ये धन है, तो ये भी गुणा में ऋण आएगा 5 के 15। अब आपकी समझ में बात आ गई होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी ही रोचक बात है कि समान चिन्ह यदि हैं, संख्याओं के चिन्ह समान हैं और गुणा उनका कर रहे हैं, तो धन आना है। ये भी धन है ये भी धन है, एक ही प्रकार के चिन्ह हैं, संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, धन आना। असमान समान चिन्ह, देखो ये भी ऋण है ये भी ऋण है, चिन्ह समान है, ये भी ऋण है ये भी ऋण है, इनका जब बीच में गुणा देखिए तब भी धन ही आएगा। देखो एक ही प्रकार के चिन्ह है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो धन आना है। चिन्ह असमान है, एक धन है दूसरा ऋण है, देखो एक धन है दूसरा ऋण है, इनका जब गुणा करेंगे तो ये माइनस आएगा, ठीक। और यदि देखो धन और ऋण बीच में गुणा है, या ऋण और धन बीच में गुणा है, तब भी ऋण आएगा, ठीक है। तो असमान चिन्हों में जब संख्याओं का गुणा होता है, एक धन है एक ऋण है, तो ऋण आएगा आंसर, ठीक है। और दोनों धन धन है या दोनों ऋण ऋण है, तब गुणा कर रहे हैं तब धन आएगा। धन और ऋण का गुणा ऋण, ऋण और धन का गुणा ऋण, तब गुणा तो संख्या में अलग चीज है ना, तब पहले ये चिन्हों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक उदाहरण और दूं, एक उदाहरण और लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल तैयार कर देना है, यही तो एग्जाम में, और बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। बड़ी बड़ी क्लास में भी मैंने देखा है कि बच्चों को यहाँ कंफ्यूज होता है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है, बाकी प्रैक्टिस से सब काम होगा। मैं कह रहा हूँ माना एक मैंने लिखा एक नंबर 7 आया और दूसरा माना 8 आया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 8 7 और 8 का मल्टीप्लाई, तो इसमें इसको लगाओ चाहे ना लगाओ, 7 × 8, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, जब नेगेटिव रहेगा तब मैं ब्रैकेट भी लगाऊंगा। ये 7 प्लस साइन है, प्लस साइन है, लिखा नहीं रहता तो प्लस होता है, 7 8 जा 56,
ठीक है, दोनों धन धन थे या दोनों ऋण में। अब आप देखो 7 इंटू -8, जब ऋण चिन्ह होगा तो ब्रैकेट भी जरूर लगाओ, आगे जब कैलकुलेशन आएंगे तो बताएंगे। चिन्ह दोनों क्या है, समान है, ये भी ऋण है ये भी ऋण है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो हमने कहा था धन होगा, समान चिन्ह है ऋण ऋण, तो ये भी धन होगा 56। धन 7 या 7 मत लिखो, धन 7 गुणा गया -8, ठीक है। इसके चारों चाहे ब्रैकेट लगाओ चाहे नहीं लगाओ, पर यहां आप जरूर लगाएंगे, ये माइनस है तो इसका साइन क्या, प्लस माइनस, असमान चिन्ह हो गए, एक धन है एक ऋण है, तो ये आएगा ऋण 56, ठीक हो गया। इसका साइन यदि ऋण है ऐसे, और इसका प्लस है, प्लस लिखा नहीं है ये ऋण है, ये भी -56, ठीक हो गया, समझ गए। ये गुणन की स्थिति में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब भाग देने की चलते हैं। जब डिवीजन करते हैं, जब संख्याओं का डिवीजन होता है, भाग होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, थोड़ा उसको देख लीजिए। देखिए डिवीजन कितना हो गया, डिवीजन भाग की प्रक्रिया, ठीक है। धन है, संख्या धन में है और दूसरी संख्या भी धन में है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो चिन्ह आपका धन ही आता है, ठीक। एक संख्या ऋण में है, उसका भाग दूसरी संख्या ऋण के साथ हो रहा है धन, ठीक है, धन में आएगा। भाग करने के बाद पहले चिन्हों का हिसाब देखते हैं, भाग बाद में होगा। पहले चिन्ह, दोनों समान प्रकार के चिन्ह, दोनों ऋण ऋण है, भाग कर रहे हैं तो प्लस होगा। एक चिन्ह धन है, दूसरा ऋण है, तो ऋण आएगा, धन और प्लस और माइनस, असमान चिन्ह हो गए, भाग देना कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा, और माइनस डिवाइड प्लस, तो ये भी आपका माइनस आएगा। जिस ढंग से मैंने प्लस में किया था, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, ये ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए जैसे मैं कह रहा हूं, किसी टाइम पर आपके पास है 15 और फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 15 डिवाइडेड बाई +3, 3 5 जा 15, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस में ही आएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में आएगा, ठीक। -15 डिवाइडेड बाई -3, तो ये +5, -15 डिवाइडेड बाई -3, समान चिन्ह है ये, ऋण ऋण, तो पहले चिन्हों का हिसाब देखो, उसमें आना धन है, भाग देने के बाद में ऋण और ऋण, बीच में भाग का है, समान चिन्हों में भाग होना है, ठीक है। चिन्ह क्या आएगा, समान चिन्ह, ये भी ऋण है, फिर भाग देने की क्रिया हो रही है, तो पहले चिन्हों का हिसाब करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 3 5 जा 15, 15 में 3 का भाग गया 5, ठीक है। यदि मेरे पास धन 15 है और मैं भाग दे रहा हूँ ऋण 3 से, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि चिन्ह असमान हो, ये धन है ऋण है, बीच में भाग देने की प्रक्रिया हो रही है, तो चिन्ह आपका माइनस आएगा, ठीक है। धन ऋण असमान हो गए, एक धन है एक ऋण है, भाग करें तो -5, ये -15 है, एक चिन्ह ऋण है, इसका भाग धन 3 के साथ आप कर रहे हैं, तो ये भी आपका -5। असमान जब चिन्ह लेंगे, ये धन है, ये धन है, लिखा नहीं धन है, ये ऋण है, ये ऋण आना है। अब आप समझ गए, ये इस रूप में आपने ये काम करना है, जहां संख्याओं का मल्टीप्लाई गुणा और भाग की प्रक्रिया होगी, तो इसको और इसको याद रखना, जो मैंने इससे पहले चार्ट बनाया उसको थोड़ा याद रखना,
ठीक हो गया। अब बड़ी बात आती है, जोड़ घटाने में क्या होता है। बच्चे बड़े कंफ्यूज करते हैं, सब जगह यही ध्यान रखते हैं कि ऋण का धन, धन धन का धन, धन ऋण का ऋण, ऐसा जोड़ घटाने में नहीं चलेगा। उसमें आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए अब जोड़ और घटाने की प्रक्रिया में क्या होगा। देखिए मैंने आपसे कहा 15 प्लस -3। अब यहां देखिए आप, बीच में कहीं गुणा का चिन्ह नहीं है, गुणा नहीं है, ठीक है। और एक नियम और याद रखना है कि ब्रैकेट के बाहर यदि धन चिन्ह है और अंदर जो चिन्ह है उसी चिन्ह, वही चिन्ह रहेगा। ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो जो साइन इस संख्या का है वही रहेगा। जैसे बाहर प्लस है या -3 है तो इसमें -3 रहना है, इसमें चेंज नहीं होता, ठीक है। परंतु यदि बाहर ऋण है और अंदर धन है ऐसे, तो चिन्ह बदलेगा। ब्रैकेट के बाहर ऋण चिन्ह है तो इसका जो चिन्ह वो बदल जाएगा, ये धन था तो ऋण हो जाएगा -3। ये बारीक चीजें, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। फिर मैं आपसे कर रहा हूं, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है और अंदर भी माइनस साइन है, इसको देखिए। ब्रैकेट के बाहर क्या चिन्ह है, ऋण, और ब्रैकेट के अंदर भी ऋण चिन्ह है तो चिन्ह बदलेगा। नियम क्या है कि किसी कोष्टक के बाहर, ब्रैकेट बोलो या कोष्टक बोलो एक ही बात है, किसी कोष्टक के बाहर यदि ऋण चिन्ह है तो उसके अंदर का चिन्ह बदलेगा जब कोष्टक खुलेगा। जब तक खुला नहीं तो ठीक है, जैसे खोलोगे तो चिन्ह बदल जाएगा। बाहर ऋण चिन्ह है या अंदर ऋण था तो क्या हो गया, धन, धन 3। कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह था, कोष्टक के अंदर ये वाला संख्या का चिन्ह धन है, तो जैसे ये ब्रैकेट खुलेगा ये चिन्ह बदल जाएगा। अब धन का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, माइनस। क्लियर हुआ नहीं हुआ। फिर देखिए -6 कितना, बताइए, सोचिए। ब्रैकेट के बाहर ऋण चिन्ह है, अब ऋण चिन्ह है तो माइनस साइन है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा जब खुलेगा ये, जब हल करेंगे, ठीक है। तो अंदर का चिन्ह क्या है, ऋण है, उसमें धन हो जाना है, +6 प्लस बाहर धन चिन्ह है, अंदर माइनस है तो अंदर के चिन्ह पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जो चिन्ह है वही रहेगा, ये -6 प्लस, यानी +6, बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, अंदर जो साइन है वही रहेगा, +6। समझ में आ रहा है, -+6। आप देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अंदर प्लस साइन है, अंदर प्लस साइन है, ठीक है। तो चिन्ह बदलेगा क्योंकि बाहर ऋण चिन्ह है, -6। बस इन बातों को आप ध्यान रखना है, इन बातों को दिमाग में रखना है आपने कि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर जो साइन है वो बदलेगा, उसका चिन्ह ही बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब मैं कह रहा हूं आपसे, माना ये संक्रिया है, इनको कहते हैं संक्रिया, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये है संक्रियाएं, ऑपरेशंस। जोड़ घटाना गुणा भाग, इनको कहते हैं ऑपरेशन, संक्रियाएं, ठीक है। अभी देखो 15 प्लस -3, ये हल करना है। अब इसके देखो, इसके अंदर का चिन्ह तो जो भी है माइनस है, पर बाहर का चिन्ह क्या, धन है। तो जब इसको हल करेंगे तो 15, ठीक है, 15, ठीक है दोस्तों। बाहर का चिन्ह है ब्रैकेट का प्लस, तो अंदर का साइन नहीं बदलेगा, वही रहेगी संख्या, ये -3। और -3 मतलब घटाना, 15 में से 3 को आप माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, क्लियर। फिर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, दूसरा माना है 15 माइनस, माना ऐसा है +3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए आप, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 15, अब इस ब्रैकेट को देखो, ये कोष्टक है, कोष्टक के बाहर क्या है, ऋण चिन्ह है, तो इसके अंदर का चिन्ह बदलेगा। कोष्टक के बाहर क्या ऋण चिन्ह है
तो इसका जो अंदर का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस संख्या आ जाएगी। तो ये भी आपका कितना हुआ 15 में से ये प्लस है, प्लस 15 है और माइनस 3 कम हो गए 12। ठीक है, चिन्हों को बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक बात और कहता हूं, इसका चिन्ह है धन, धन प्लस 15, तो ये बड़ा है, और इसका चिन्ह है ऋण, ये 3 छोटा है कि नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू, प्लस के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू 15, माइनस के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू 3, तो चिन्ह इसका आना है, इस वाले का। अब यहां पर आप उधर गुणा में क्या था, गुणा में क्या था, यदि गुणा में ऐसा होता 15 गुणा गया -3 होता, तो यहाँ पर प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस है, इसमें हो जाना था -45। गुणा की बात अलग है, या हिसाब देखिए, ये प्लस है ये माइनस है, ये 15 बड़ा है इससे, तो चिन्ह भी इसी का आएगा, इस बड़े वाले का, इसलिए +12 हो गया। ठीक है, मेरे पास है -15 -3। अब आप इसको देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें होगा क्या। अब यदि ये गुणा में होता तो आप इसको क्या लिखते, देखिए ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए यहां पर, यदि ये गुणा होता है इनके बीच, -15 गुणा गया -3 होता, तो आपने लिखना था माइनस और माइनस की गुणा होगी, तो इसमें प्लस हो जाना संख्या में, आप 15 45 हो गया, धन 45। पर इसमें क्या होगा, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको अपने दिमाग में रखिए। -15 ऋण, ऋण मतलब कर्ज, कर्ज समझते हैं, किसी से उधार ले रखा है, आपके पास 15 रुपये उधार है, गुणा नहीं है बीच में, जैसे यहाँ गुणा था, गुणा नहीं है, हिसाब अलग है इसका और इसका। 15 रुपये का कर्जा है, और ऋण 3 मतलब 3 रुपये का कर्जा और हो गया। पहले कितने रुपए का कर्जा था, -15 मतलब ऋण, ऋण मतलब कर्जा, मतलब ये समझ आने वाली बात है। 15 रुपये का यहाँ कर्जा था और 3 रुपये का कर्जा और हो गया, तो कितने रुपए का कर्जा हुआ, 18 का कर्ज तो हुआ ना, तो -18। ठीक, -3 -15, फिर देखिए कितने रुपए का कर्जा था, चिन्ह से कितने रुपए का कर्जा था, 3 रुपये का, -15 कितने रुपये का कर्जा और हो गया, ऋण मतलब ऋण, कर्ज, ऋण। ठीक है, ऋण, ऋण बोलते हैं ना, बैंक का ऋण। ठीक है, 3 रुपये का कर्जा पहले है और 15 का और हो गया, कर्जा बढ़ गया, पहले 3 रुपये का था और 15 का और। माना किसी दुकान में आपने पहले एक सामान, एक पेन लिया आपने, या पेन से लिया आपने, 3 रुपये का आपको पैसा नहीं, तो दुकानदार ने आपको दे दिया, उन्होंने कहा ठीक है, तो ऋण 3 हो गया, मतलब आप पर कर्जा 3 रुपये का है। फिर आप गए, आपने एक पेन और ले लिया, आपके पास पैसा नहीं, दुकानदार ने कहा कोई बात नहीं, बाद में घर से लिया, आप कितना देना पड़ेगा, पहले 3 रुपये का कर्जा था, फिर 15 रुपये का कर्जा और हो गया, तो 18 का हो गया, नहीं हो गया, तो -18 में कर्जा तो हुआ ही। बड़ा इंटरेस्टिंग, इसको देखिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिखता हूं 3 -15, इसको देखिए, इसका साइन क्या है, प्लस, कुछ लिखा नहीं है, प्लस साइन है, बीच में कहीं गुणा का चिन्ह नहीं है, तो आप समझ लो जोड़ घटाने का है। यदि बीच में कहीं गुणा नहीं है, सिर्फ बीच में गुणा है तो गुणे का सवाल है साहब, बीच में कहीं भाग है तो साहब भाग का सवाल है। ठीक है, एक बार आपसे कहा कि भाग दीजिए, तो आपने क्या कहा, माइनस और माइनस है, भाग देने का, तो माइनस माइनस भाग देने में प्लस हो जाता है, और 3 का भाग इसमें 5 हो गया। ठीक है, तो वहां हिसाब अलग है। किसका देखिए, इसमें बीच में ना तो गुणा है ना भाग है, तो ये धन है प्लस, और ये क्या है, माइनस है। तो समझाने के लिए आप कंफ्यूज ना करें, प्लस मतलब 3 रुपये आपके पास है, +3 वो आपका है, प्लस, और ऋण 15 मतलब ये कर्जा है, ये देना है किसी का, देखिए तो समझाने के लिए क्या। तो आप पर माना किसी दुकान में 15 रुपये का कर्जा है, आपने कुछ सामान लिया था माना, या माना आप दुकान पे गए, ठीक है, पहले आपने एक पेन ले रखी थी 15 रुपीज़ के, आपके पास रुपये नहीं थे, दुकानदार ने आपको दे दिया, पर आप पर कर्जा था 15 रुपीज़ का,
और +3 रुपीज आपके पास हैं, तो आप वो तो दे देंगे दुकानदार को कि मेरे पास भाई 15 तो है नहीं, ठीक है। या माना आपने एक पेन ली, दुकानदार ने कहा भाई 15 की है, अब आपके पास थे नहीं तो वो तो कर्जे के रूप में हो गया। पर आपके पास 3 रुपीज था, मतलब 3 आपके पास हैं, +3 रुपीज आपके पास हैं, 15 रुपए का कर्जा है, तब भी कर्जा रहेगा। 3 रुपये दे देंगे, सिंपल से बात देखो, 15 रुपये का कर्जा है आप पे, और आपने 3 रुपये, आपके पास 3 रुपये आपने दे दिए, तब भी तो कर्जा रहेगा। कितने रुपए का रहेगा? 12 का और रहेगा ना, तो -12। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में आप ऐसे काम करो। मल्टीप्लाई के केस में तो ठीक है, चिन्हों का फटाफट आप जानते हैं, भाग देना और गुणा का वो तो चार्ट याद रखो तो फट दिमाग में आ जाएगा। पर जब जोड़ घटाने की बात आती है वहां से बच्चे घूम जाते हैं थोड़ा सा इस पे, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है आपने। एक दो एग्जाम्पल और लेता हूं आपके लिए, देखिए। तो इसको सबसे बढ़िया है समझने का आपको, अभी पूर्णांक संख्याएं तो नहीं, जितना मैं कर रहा हूं ना पूर्णांक संख्याओं पर संक्रियाएं कर रहा हूं, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स चल रहा है आपका, ठीक से समझिएगा। जब ठीक से समझ जाएंगे तो जोड़ घटाना गलत नहीं होने वाला। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, माना मेरे पास है एक है 5, एक है -15 बराबर कितना, और एक प्रश्न आ गया 15 -5 कितना। यह आपके पास है, ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक। आप देख रहे हैं ये -5 है, ये तो इधर आएगा, ये -15 ये और इधर जाएगा, तो -5 कहाँ होगा? -3 -4 -5 -15 और इधर हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। अब आप देखिए इसका चिन्ह क्या है, कुछ लिखा नहीं तो आप इसको धन करेंगे, लिखा नहीं धन है। धन 5 मतलब आपके पास 5 रुपया धन है आपके पास, कितना? 5 रुपया। और ऋण 15 मतलब कर्जा कितने का है? 15 रुपए का कर्जा है। क्या होगा बताइए तो? आपके पास 5 रुपए हैं, +5 आपका है, और कर्जा कितने का? 15 रुपए का है। यदि 5 रुपये आपने कर्जा दे भी दिया तो कर्जा बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। कितने रुपए का? 10 रुपीज का कर्जा है, वो कर्जा ये -10, ठीक है। इसको देखिए, इसका चिन्ह क्या है? कुछ लिखा नहीं तो प्लस है, +15। आपके पास 15 रुपये 15 रुपीज हैं, आपके पास 15 रुपीज हैं, और -5 मतलब कर्जा 5 रुपये का आपके पास, ठीक है। आपने कर्जा कर रखा था दुकान में -5 रुपये का, और आपके पास 15 रुपये हैं, तो आप देंगे ना। जब देंगे तो तब आपके पास बचेगा कि नहीं बचेगा? 5 रुपये का कर्जा तो हटा दिया, तो आप कितना बचा? 10 रुपये बचा ना आपका, तो धन 10 अब +10 वो आपके पास अभी बचा है। 5 रुपये तो दे दिया जो कर्जा था, अभी भी 10 रुपये बचे हुए हैं धन, तो धन यहाँ पर लिखते नहीं तो धन 10 ये, ठीक। और देखिए -15 -5, इसको देखिए बड़े ध्यान से देखिए। -15 कितने रुपए का कर्जा हुआ? कर्जा है कि आपके पास है? माइनस है, ऋण है, ऋण मतलब कर्जा। ये समझाने के हिसाब से कह रहा हूँ कि बच्चों के दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए कई प्रकार के तरीके देखने पड़ते हैं, ठीक है, कि उनकी समझ में सरल से सरल रूप में आए। -15 मतलब 15 रुपये का कर्जा, और ये भी क्या है? -5 5 रुपये का कर्जा और हो गया साहब। 15 रुपये का कर्जा पहले से था और 5 रुपये का और हो गया। माना दुकान में आपने पहले ही 15 रुपये का पहले रखा था, पैसे नहीं दे रखे थे, दुकानदार ने कहा कोई बात नहीं बाद में ले आना, कर्जा हो गया। आप दोबारा गए, आपके पैसे कुछ नहीं है, आपको पेंसिल की जरूरत पड़ी, आपने एक पेंसिल और ले ली, पेंसिल 3 रुपये की थी, सॉरी 5 रुपये की थी, कर्जा 5 रुपये का और चढ़ गया। 15 रुपये का कर्जा पहले था, 5 रुपये का और चढ़ गया, कितने रुपये का कर्जा हुआ? 20 का हुआ ना, तो -20। आप समझ रहे हैं हिसाब? इस रूप में करने हैं ये धन ऋण का हिसाब है जो स्टेट, ठीक हो गया। एक दो उदाहरण और लिख करके तब आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक हो गया। देखिए एक दो उदाहरण और लिखता हूं। ये सब पूर्णांक संख्याएं, उनका हिसाब किताब चल रहा है, उनका जोड़ घटाना गुणा, ये समझना है ठीक से। अब आप देखिए, मैं लिखूं, माना आपने लिखा 6 + 12 = कितना? 6 - 12 = कितना?
-6 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना, -6 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना। ये चीजें समझ में आ जाए तो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। देखिए इसका चिन्ह क्या है, ये धन है, कुछ लिखा नहीं है ना, ये धन, धन 6, आपके पास 6 रुपये है साहब, 6 आपके, धन 6 मतलब आपके पास धन 6 रुपये है। धन 12 प्लस 12 धन 12, आपके पास 6 रुपये धन था, 12 रुपये धन और आ गया। देखिए धन 12 ये भी आपका है तो बढ़ेगा ना, धन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, धन 6 धन 12 बढ़ेगा ना, तो धन 18 हो गया। लिखा नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ धन लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी माना जाती है हमें, धन 6 धन 12 धन 18। ठीक, इसमें देखिए यहाँ धन कितना है, धन 6 रुपये, ये देखो ये धन 6 है, पर यहाँ देखो ऋण 12, ऋण मतलब कर्जा, कर्जा कितने रुपए का है, 12 का है, 12 रुपये कर्जा है। अब क्या होगा, 6 रुपये तो आपके पास है, आपका धन है, और 12 रुपये कर्जा है, तो आपके पास धन रहेगा कि कर्जा रहेगा, अभी भी कर्जा रहेगा, क्योंकि 12 रुपये का कर्जा है, आपके पास धन आपके पास कम है, कर्जा ज़्यादा है, तो कर्जा ही तो रहेगा, धन कम है कर्जा ज़्यादा है, ऋण ज़्यादा है तो ऋण ही तो रहेगा, माइनस तो 6 तो दे देंगे, आप 12 में से 6 चला जाएगा तो 6 तो रहेगा, अभी भी 6 रुपये का कर्जा है, 6 रुपये का डेप्ट आपके ऊपर है। ठीक हो गया, आप समझ रहे इस चीज को, -6 क्योंकि माइनस का यहाँ पर क्या है, कर्ज बढ़ा है, ऋण बढ़ा है, और आपके पास धन कम है। यहाँ देखिए कर्ज कितने रुपए का है, 6 रुपये का है, -6, आपके पास कितना है, +12 आपके पास धन 12 रुपये का है, तो ये ज़्यादा है ना, धन आपके पास ज़्यादा है, इसका मतलब ये कम है, तो चिन्ह किसका आएगा, बड़ी वाली का तो आएगा, धन का। 12 रुपये कर्जा था, सॉरी 12 रुपये धन था और 6 रुपये का कर्जा था, 6 हटा दिया, फिर भी 6 रुपये धन है, तो +6। अब धन लिखते नहीं, लिखो चाहे लिखो, बात बराबर है। इसको देखिए कितने रुपए का ऋण है, 6 रुपये का ऋण है, यहाँ पर कितने रुपए का ऋण हो गया, 12 रुपये का हो गया, 6 रुपये का कर्ज यहाँ पर है, 12 रुपये का कर्ज यहाँ पर है, ऋण 6 और ऋण 12 कितने का हो गया, 18 का हो गया। यहाँ पर 6 रुपये का कर्जा था, यहाँ पर 12 रुपये का कर्जा है, कर्ज बढ़ गया, ऋण ज़्यादा हो गया, ना हुआ कि नहीं हुआ, 6 रुपये का ऋण था, कर्जा था पहले से ही, 12 रुपये का और कर दिया कर्जा, तो कर्जा ही तो बढ़ रहा है, कुछ आपके पास तो है नहीं। यहाँ पर ऋण 6 ये भी कर्जे के रूप में, यहाँ भी ऋण 6 ये भी, ऋण 12 ये भी कर्जे के रूप में है, कर्जा बढ़ेगा, और 12 6 18 हुआ तो कर्जा कितना हो गया, 18 रुपये का कर्जा हो गया। ठीक है, और आप यदि ऐसा करते, आपके पास ऐसा होता ऋण 6 गुणा गया ऋण 12, तो आप क्या लिखते, ऋण और ऋण की गुणा, बीच में गुणा का चिन्ह, धन 12 6 के 72। अब इस रिजल्ट में अंतर देखिए। ठीक है, मेरे पास होता ऋण भाग 12 भाग दिया गया ऋण 6, यहाँ पर देखिए ऋण और ऋण में भाग हो रहा है तो धन होना है चिन्ह, प्लस और 6 का भाग 12 में 6 2 12 धन। तो आप समझ रहे हैं इस और इसमें अंतर है। ठीक है, तो आगे और भी इसी प्रकार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।